देखिए गुरुजी, आखिरकार मैंने संजीवनी बना ही ली। अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? सत्यानाश, अब मैं इस राज को और ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता। ये उदंड 10 साल से कोशिश कर रहा है, एक लोहे के बर्तन में इसने संजीवनी बना ली। क्या किस्मत है, मैं 400 साल से कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाया। आप इतना ज्यादा सोच क्यों रहे गुरुजी? देखिए आप चिंता मत कीजिए। आधी संजीवनी आप खा लेना, आधी संजीवनी मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपकी रुचि ही नहीं है तो फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। अरे रुको, तुम ये नहीं खा सकते। गुरुजी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, शक्तियां भी नहीं बढ़ रही है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्बादी, भयंकर बर्बादी। अरे तुम खुद अंदर से इतने कमजोर हो कि संजीवनी तुम पर कोई असर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताइए ना। हाँ, शायद मुझे किसी और विधि से संजीवनी बनानी चाहिए, शायद वो असर कर जाए गुरुजी। तुम्हारी इस सोच की वजह से मेरे पवित्र कक्ष का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे इसे गुरुकुल से निकालना होगा। मैं ये राज और छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। अथर्व, मैं तुम्हें अमर होने का ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे ध्यान से सुनो और उत्तेजित होकर इसका प्रयोग मत करना, वरना तुम्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा योग्य है, और अगर इसने कुछ समय में ही संजीवनी का निर्माण कर दिया और उसके सेवन से ये अमर हो गया, तो ये तो अहंकारी हो जाएगा और अपने पद से भटक भी जाएगा। इसलिए मैं इसे वक्त रहते ही बता दूंगा कि इसमें संजीवनी के निर्माण और सेवन की योग्यता नहीं है। मुझे इस उद्दंड को गुरुकुल से निकालना होगा। अथर्व, तुम 10 साल से संजीवनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें सफल नहीं हुए। अब मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझ पर प्रहार करो, ताकि मुझे तुम्हारी वर्तमान शक्ति का पता चल सके। और अगर अब भी मुझे ये लगा कि तुम में पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो तुम ये गुरुकुल छोड़कर जा सकते हो। देखिए गुरुजी, मैं इस गुरुकुल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो मेरे गुरु हैं ना। इस संजीवनी को बनाने के लिए मैंने 10 साल तक प्रयास किया है, और मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। जैसा